अमेरिकी वायुसेना के पायलट सब बम गिराने गया सब ना जापान के ऊपर, उसका जहाज नहीं चल रहा था, फुल पावर दे रहा था, जहाज आगे ही नहीं बढ़ रहा था। क्यों? अमेरिका को लगा ना कि जापान वाला सोच रहा है इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस, लगता है नीचुआ बड़का चुंबक लगेले क्योंकि ब्रिटेन का बदला लेंगे, नहीं हम पाकिस्तान का बदला लेंगे। वो चोटा अपने मर रहा है, बम ही नहीं गिरा पाया सब। तो अब एगो आया, कहा एगो ढीठ पायलट था, कहा कि रुक बते तुम यहाँ पे। तो ये है आपका ये भूमध्य सागर। कौन सागर? भूमध्य। यहाँ पे काला सागर, यहाँ पर कैस्पियन सागर, यहाँ पर अरे बाबू फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी। यहाँ भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है, यहाँ भी वाष्पीकरण होता है, यहाँ भी वाष्पीकरण होता है, यहाँ भी पानी भाप बन के, समुद्र है तो भाप बन के उड़ेगा ही उड़ेगा। तो भारत के इस एरिया में ना, पश्चिम साइड में, भारत के पश्चिम साइड जो भाप बनता है ना, तो डिस्टर्बेंस होता है। आप देखिएगा कभी खाना बनाइएगा ना, तो कढ़ाई वगैरह में अगर आप देखेंगे तो जब भाप निकलेगा ना तो डिस्टर्बेंस करते हुए ऐसे निकलेगा, उसके पीछे की चीज़ें धुंधली दिखेगी, तो वो डिस्टर्बेंस करेगा। तो ये एक डिस्टर्बेंस है। क्या है? डिस्टर्बेंस। बताओ भारत के पश्चिम में है या पूरब में? तो इसे पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। अब यहाँ पे एक हवाएं होती हैं जिसका नाम है जेट स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम? इस ससुरा, इसका स्पीड होता है 350 किलोमीटर प्रति घंटा, बुलेट ट्रेन बराबर। हमारे यहाँ जो बुलेट ट्रेन आने वाली उसकी स्पीड कितनी होगी? 350। ये हवा का स्पीड है 350। पहले जो जहाजें चलती थी उन जहाज़ों की स्पीड 300 होती थी, 350। पहले जो जेट चलता था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, चीज़ें एडवांस होती गई, अब ना इतना फास्ट आ गए हैं सब। तो अमेरिकी वायुसेना के पायलट सब बम गिराने गया सब ना जापान के ऊपर, तो उसका जहाज नहीं चल रहा था, फुल पावर दे रहा था, जहाज आगे ही नहीं बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि इधर से चल रही थी जेट स्ट्रीम, इधर से अमेरिकी वायुसेना का जहाज आ रहा था। अब बताइए, आप कभी आंधी में साइकिल चलाए होंगे तो इसको फील किए होंगे, उधर से हवा आता है, साइकिल ही नहीं चलती है, चल भी नहीं करता है यहाँ पे। तो अमेरिका को लगा ना कि जापान वाला सोच रहा है इतना टेक्नोलॉजी में एडवांस, लगता है नीचुआ बड़का चुंबक लगेले, लौट गया सब अमेरिकी वायुसेना के, बम ही नहीं गिरा पाया सब। तो अब एगो आया, कहा एगो ढीठ पायलट था, कहा कि रुक बते तुम यहाँ पे। ऐसे आके इधर गया ना तो उसका स्पीड हुआ बढ़ गया, 300 की जगह 600 की स्पीड में उड़ने लगा। तब वो समझ गया कि ना 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 ना, ये हवाओं का डायरेक्शन की वजह से है। तो इसका नाम, चूंकि हवाई जहाज पे बैठ के इसकी खोज हुई थी और इसकी रफ्तार भी हवाई जहाज के उस समय के हवाई जहाज के बराबर थी, इसलिए नाम रख दिया गया जेट स्ट्रीम। क्या नाम रख दिया है? ये 3 महीने तक चलता है, दिसंबर जनवरी फरवरी, दिसंबर जनवरी। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये पश्चिमी विक्षोभ आता है ना, जेट स्ट्रीम आता है, तो अपने साथ किसको लेते आता है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में पानी है या नहीं है? है, भाप है। तो इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेके कौन आता है? जेट स्ट्रीम। अब ध्यान दो, इधर भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पे एक पर्वत है हिंदू कुश। कौन पर्वत? अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पे था उसे जेट स्ट्रीम लेते आई, और जेट स्ट्रीम ले आके पटक देती है किस पे? हिंदू कुश पे। हिंदू कुश पे ठंडी के दिन में। किस दिन में? ठंडी के दिन, दिसंबर से जनवरी के बीच में। हम केवल जनवरी लिख देते हैं, जनवरी से 1 महीना पहले दिसंबर, और जनवरी के 1 महीने बाद फरवरी, यानी इस 3 महीने तक में ले आके पटक देती है। अफगानिस्तान में ठंडी के दिन में बारिश होता है कि नहीं? हुमस के बारिश होता है। कहीं गेहूं होगा उजा, तो भारत गेहूं भेजता है यहाँ से, कुल गेहूं नाश देता है कौन? लेकिन अफीम बहुत ज़्यादा होगा यहाँ पे, अफीम, ड्राई फ्रूट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है। तो अफीम की खेती अफगानिस्तान में भयानक होती है। अमेरिका की सेना आई अफगानिस्तान में, अब क्या करे सब? तो अफगानी सब कितना होशियार था सब ना, अफीम का लत लगा दिया सब। चाय पीने आता था सब तो कहता तन से मिला दे। और अमेरिका वाले जो होते हैं ना, बड़े अरे वहाँ सिगरेट घर में बैठ के पीता है सब। हाँ, डाइनिंग टेबल पे शराब रखा होता है, लड़का लड़की सब वहाँ शराब पिएगा सब वो। अच्छा, अमेरिका में क्या है ना कि ज़्यादातर लोग वहाँ सौतेले बाप सौतेले माँ मिलेंगी। वहाँ पे शादी करना मतलब सिम कार्ड को पोर्ट कराना है, जियो ठीक नहीं है एयरटेल ले लेते हैं। तो वहाँ एक इंसान औसतन जीवन में 5-7 बार पत्नी बदल लेता है। तो
जब अब वहाँ प्रॉब्लम क्या है समझो, कि जब वो शादीशुदा था तो उसके जो बच्चे हुए, 1-2 साल का हुआ तो डिवोर्स हो गया, इसका इधर हो गया इसका उधर हो गया। अब उसको मिला तो सौतेला बाप मिलेगा या सौतेली माँ मिलेगी, फिर 2-3 साल बाद वो चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। लेकिन ये बचवा तो किसी एक के बाप का होगा, लेकिन इसके जीवन में 4-5 गो बाप देख लिया ही। तो इसके लिए वो मनाते हैं फादर डे। उस दिन वो अपने असली बाप के पास जाते हैं। फादर डे, मदर डे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 75 को बियाह करना है, हर साल बियाह करना है तो वैलेंटाइन डे। हमारे यहाँ ये कल्चर ही नहीं, हमारे यहाँ 7 जन्म का रिश्ता है। कौन सी वैलेंटाइन डे? अब 7 जन्म बाद छुटकारा हो तो कौन सी का वैलेंटाइन डे? यहाँ बाप माँ कौन, सबका यहाँ किसी को बोल दीजिएगा तो रहू वाला बाप तो मार हो जाएगा। तो यहाँ ना फादर डे है, ना मदर डे है, ना वैलेंटाइन डे। अब वेस्टर्न कल्चर ले आ लीजिए यहाँ पर। देखिए, जब आप किसी के कल्चर को अपना लेते हैं ना, तो आप उसकी दुश्मनी भूल जाते हैं। हम चाइना से उतना लगाव नहीं रखते हैं, क्योंकि केकड़ा खाएगा, सांप खाएगा, मोमो खाएगा, नहीं नूडल उगल खाएगा, लकड़ी से खाएगा, तो हमने उसे अपना नहीं समझ पाते। हमें बर्बाद कर दिया ब्रिटेन ने, कहीं का नहीं छोड़ा। म्यांमार तोड़ दिया, बांग्लादेश तोड़ दिया, पाकिस्तान तोड़ दिया, अफगानिस्तान तोड़ दिया। हर जिले में जहां जहां ये गए हैं सब वहां वहां रेप करते गए। ये कार्नवालिस ने अपनी किताब में लिखा है यहाँ पर। ये हमारे यहाँ बाल विवाह क्यों होने लगा था? अंग्रेज लड़कियों को उठा ले जाते थे सब, तो 12-13 साल की हुई कि लोग मजबूरी में ब्याह करा के भेजने लगते थे। कह रहे भैया, कोई बाप के ऊपर कितना बड़ा बोझ हो जाएगा यहाँ पर। तो बाल विवाह समझो, हम लोग बहुत सारी चीजें खुल के नहीं पढ़ाते हैं कि तकलीफ होने लगता है खुद को जब देखते हैं। तो किस बाप को शौक लगेगा अपनी 12 साल की लड़की का ब्याह 30 साल से करने में? बाप आप लड़की लोग फील कीजिएगा, पापा आपको बहुत मानते होंगे, मतलब अगर उसके हाथ में अगर रहे ना तो आपको दुनिया का सब कुछ दे सकता है। लेकिन वो इतना मजबूर रहता था, 12-13 साल की हुई, थोड़ी सी बड़ी हो गई कि अंग्रेज उठा ले जाते थे सब, एकदम तबाह तबाह कर दिए थे सब। हम लोग को जितना अत्याचार किए हैं उतना कोई नहीं किया है। लेकिन अंग्रेज पता था कि इन्हें अपना कल्चर थोप दो। तो ब्रिटेन वाला जीन्स पहना, आप भी पहनिए। वो बर्गर खाया, आप भी खाइए। वो जैसे करेगा आप भी कीजिए। वो आधा कपड़ा फाड़ के घूमेगा, आप भी घूमिए। वो भी वैलेंटाइन डे मना रहा है, कल्चर नाच रहा, आप भी कीजिए। आप अपने दुश्मन को अपना समझते। कभी किसी के मुंह से सुने हो कि ब्रिटेन का बदला लेंगे? नहीं, हम पाकिस्तान का बदला लेंगे। वो चोट्टा अपने मर रहा है।